मोबाइल से बचाएं अपने मासूमों को क्योंकि कंप्यूटर सिंड्रोम खराब कर रही हैं उनकी आंखें। अपने लाडलों की नाजुक आंखों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचाएं। लगातार मोबाइल और कंप्यूटर पर देखने के कारण उनके आंखों की रोशनी खतरे में है। वह हम नहीं अस्पतालों में बढ़ती आंख रोगियों की तादाद बता रही है। कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन पढ़ाई और कंप्यूटर और लैपटॉप आदि के अत्यधिक प्रयोग के कारण आँख के मरीज 25% से अधिक बढ़ गए हैं। कोरोना काल में ज़्यादातर स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई पर असर ना पड़े इसके लिए ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। मोबाइल और लैपटॉप पर ज़्यादा देर तक देखने की वजह से आँखों के मरीज बढ़ गए हैं। प्रतिदिन बच्चों समेत 50 से 60 मरीज जिला अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं। चिकित्सकों का मानना है कि मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल करने से युवाओं में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम देखने को मिल रहे हैं, जिससे आंखों में जलन, खुजली, सिर दर्द के मरीज बढ़ गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चे लगातार मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में नज़र गड़ाए बैठते और पलकें कम झपकाते। पढ़ाई के बहाने बच्चे मोबाइल फ़ोन पर गेम भी खेल रहे हैं। इससे आँखों का पानी सूखने से आँखों में जलन, खुजली और दर्द होने लगता है। ऐसे में माता पिता को भी बच्चों की सेहत का डर सताने लगा है। सोमवार को जिला अस्पताल में फूलपत्ती 48 वर्ष, आना 18 वर्ष, अल्ताफ 60 वर्ष, सुनील 14 वर्ष, अंजू 15 वर्ष इलाज कराने आए। परिचय देते हुए मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्र रोग, महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर। देखिए, आपका कहना एकदम सही है। जब से लॉकडाउन लगा है तो बच्चों का पढ़ने का माध्यम ऑनलाइन खास करके मोबाइल हो गया। अभी भी सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप या बड़े टैबलेट्स टाइप के उपलब्धता नहीं है, तो बच्चे अधिकतर मोबाइल से पढ़ते हैं और मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है और तो उस छोटे स्क्रीन को वो लोग हाथ में पकड़ के बड़ा करके पढ़ते हैं, जिससे विकिरण ज़्यादा होती है। मोबाइल की लाइटिंग जो होती है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेज़ करना पड़ता है, इसलिए आँखों पे बहुत तरह के प्रभाव पड़ते हैं। पहला कि लाइट तेज़ होने के कारण आँखों में चमक पैदा होता है, और दूसरा बहुत लंबे समय तक अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आँखों की पानी सूख जाती है, क्योंकि हम लोग जो भी काम नज़दीक से करते हैं तो उसमें पलक का झपकना बहुत कम हो जाता है। तो अगर पलक हमारी 1 मिनट में 16 बार ऐसे नहीं झपकती है तो आँखों की तरलता कम होती है। इस तरीके से आँखों में कड़वाहट, सिर दर्द, थकावट, रगड़ महसूस होना, खुजली महसूस होना, ये सब होने लगता है। तो जिसके कारण भी तमाम बीमारियां फिर पैदा होने लगती हैं। लंबे समय तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो इन सब का एक चक्र बन जाता है। तो इससे आँख में पावर आने लगता है, बच्चों को चश्मे की ज़रूरत हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, थकावट होता है, और आँख रगड़ने के कारण आँख की अनेक अन्य बीमारियां होती हैं। बाल टूटते हैं तो आँख में फोड़े हो जाते हैं, बिल्ली जिसको आम भाषा में बोलते हैं, वो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जब से लॉकडाउन लगा है, इस तरीके के मरीजों में लगभग 20 से 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरीके के बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो खास करके पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल रह रहे हैं, मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी है। देखिए, बचाव तो ये है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है अपनी जगह पे, ऑनलाइन सरकार की दिशा निर्देश का पालन भी करना ज़रूरी है। तो बचाव का ये है कि अगर मोबाइल की अपेक्षा कंप्यूटर से, लैपटॉप से या तो बड़े टैबलेट से थोड़ी दूरी से पढ़ाया जाए तो ये इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है, थोड़ा निजात हो सकता है। जितना हम कोई भी सामान अपने आँख के नज़दीक रखेंगे, मोबाइल यूज करेंगे तो ये सब परेशानियाँ रहेंगी। तो पढ़ने के लिए बच्चों को चाहिए कि संभव हो सके कहीं से तो कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, और कंप्यूटर, लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाएं, जिससे कि रोशनी जो विकिरण होता है वो कम हो। और इन मरीजों की बढ़ोतरी तो हो रही है बेशक, इस तरीके के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं जिनको चश्मा लग रहा है, आँखों की और परेशानियाँ हो रही हैं पढ़ाई के कारण, ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, अंधेरे में पढ़ते हैं खास करके। तो इसका इलाज के लिए दवा से पहले परहेज में ये है, बचाव ये है कि थोड़ा देर पढ़ने के बाद बच्चों को चाहिए कि 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ें, उसके बाद 5-10 मिनट रिलैक्स कर लें, आँखों को बंद कर लें, आँखों को दिन भर में 2 बार ठंडे पानी से धोएं। ये सब बचाव के कारण वो है। और मेडिसिन के रूप में हम लोग ऐसे बच्चों को एक आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट जो आंसू का काम करता है
वो दवा उपयोग में लाने के लिए कहते हैं। वो बहुत सुरक्षित दवा है, आँख को हानि नहीं पहुँचाती, आँख के लिए फ़ायदेमंद है, आँख की तरलता को बनाए रखती है। तो सभी बच्चों को हम लोग ये कहते हैं कि आप लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया करें, दिन में 2 बार 3 बार इस्तेमाल करें अगर ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो।